तो लास्टली हम जो अपने चैनल पे कर रहे थे, हमने सीयूईटी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अब आपको याद होगा सीयूईटी का जो हमने टॉपिक लिया है वो ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, टाइम एंड वर्क था। उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज मैं बाकी के जो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे सीयूईटी के अंडर आते हैं उनके बारे में करेंगे। तो ज़रा थोड़ा ध्यान देना, कुछ सवाल थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा ध्यान से करना है उन्हें। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक ए नाम का इंसान था और एक बी। ए जो है 50% मोर एफिशिएंट है किससे? बी से। क्या बोला गया? ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है बी से। यानी कि दो तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें, या तो वहां पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोलेंगे या बोल देंगे डबल है, ट्रिपल है, इस तरह से। तो पहले हम डबल ट्रिपल करते हैं, फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है किससे? बी से। और बोला क्या गया यहां पर कि ए जो है, ए और ये बी, ये दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो बताओ ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो देखो ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया है। यहाँ पर हम देखो किसकी बात हो रही है? ए ट्वाइस है, तो मैंने बी की एफिशिएंसी लेट कर ली। बी की एफिशिएंसी होगी 1/x। अगर एफिशिएंसी 1/x है तो बी कितने दिन में काम कर रहा है? x दिन में। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? 2/x होगी, क्योंकि डबल है वो। अब ये दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो हमें पता है हमारा कॉन्सेप्ट जो लास्ट हमने यूज किया था, ए और बी मिलके 10 दिन में, यानी कि 1/10। ए की एफिशिएंसी 2/x, बी की एफिशिएंसी 1/x इक्वल टू 1/10। एलसीएम लेंगे, ये 2 + 1, ये 1/10, कितना हो गया? 3/x, ये 1/10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी कि x अकेले कितने में काम कंप्लीट कर रहा है हमारा? 30 दिन के अंदर। अगर x 30 दिन में करता है तो a कितने में कर देगा? a आ गया भाई हमारा 2/x, यानी कि 2/30। अगर मैं इसे 2/30 के अकॉर्डिंग करता हूं तो ये आ गया भाई 15। a करता है हमारा 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट। ठीक है, सिंपल था। चलो इसका एक और ले लेता हूं, कभी तुम्हें कंफ्यूजन आती हो। अब देखो मैंने थोड़ा चेंज किया, ए बोल दिया थ्राइस है एफिशिएंट देन बी। ए और बी मिलके काम करते हैं 5 डेज के अंदर। तो बताओ ये दोनों अलग अलग कितने दिन में काम कंप्लीट करते होंगे? तो देखो सिंपल तरीका है, सबसे पहले बी की एफिशिएंसी लेट कर ली 1/x, तो ए की कितनी होगी? 3/x, क्योंकि थ्राइस है। अब 1/x प्लस में 3/x किसके इक्वल आएगा? 1/5 के। एलसीएम लेंगे तो x, ये 1 + 3, ये आ गया 1/5। तो हमारे पास कितना आ गया? 4/x इक्वल टू 1/5। तो कितना आ गया? x बराबर आ गया भाई 20। यानी कि x करता है 20 दिन के अंदर काम, यानी कि b तो करता है 20 दिन के अंदर, तो a कितने में कर देगा? 20/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका एक और टाइप, चलो देखो। अब देखो अगर ये चीजें परसेंटेज के अकॉर्डिंग आती, मान लो बोला जाता है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, और ए और बी मिलके काम करते हैं मान लेते हैं 10 दिन के अंदर। तो बताओ ए अकेले में कितने में करेगा और बी कितने में करता है? तो सबसे पहले बी की एफिशिएंसी 1/x, ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ये कितना है? 50% मोर है, तो 1/x का 150% डिवाइड में 100। अब देखो 150 क्यों आया? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बोलेगा? 50% एक्स्ट्रा है। 100 तो होता है, 100 में 50 और जुड़ गया तो 150 हो गया। ये कितना आ गया भाई? तो ए आ गया हमारे पास 3/2x। ए की एफिशिएंसी, ये रही बी की, दोनों की ऐड करते हैं, इक्वल रख देते हैं ये। तो यानी कि 3/2x प्लस 1/x इक्वल टू 1/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2x, यहाँ तो है, ये 3, यहाँ 2 आ गया। 1/10, 2 से गए 1 पर, ये 5 पर, ये 5/x 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x आ गया 25 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर रहा है। x मतलब हमारा कौन था? b। तो a कितने में करेगा? a कर देगा भाई 2 इंटू में 25/3, यानी कि a करता है 50/3, a करता है 16 एंड 2/3 डेज के अंदर काम कंप्लीट। तो देखो चाहे परसेंटेज आए या डबल या ट्रिपल या ऐसा कुछ आए, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो लास्ट होगा हमारा। तो देखो अब जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, अब इसको पहले समझना, मैं समझाता हूँ। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको रोड बनाने का एक ऑफर मिला।
अब उसने बोला रोड बना के मैं आपको भाई 20 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे दूंगा। तो भाई 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए उसने मान लेते हैं 150 वर्कर को रखा। तो मैंने क्या बोला, जो था उसके पास 150 वर्कर थे और 150 वर्कर से वो 20 दिन के अंदर काम कंप्लीट करवाता है, जो भी कोई रोड बन रही है, यानी कि एक रोड की बात हो रही है, ठीक है। अब इसने कहा था कि 150 वर्कर से मैं 20 दिन के अंदर रोड बनवा लूंगा, तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था 20 दिन के लिए मिल गया। बट जब इसने काम देना स्टार्ट किया वर्कर को, तो भाई वहां जो वर्कर था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 150 वर्कर लिए 20 दिन के अंदर काम कंप्लीट करवा रहा था, यानी किसी रोड को बनाने की बात हुई थी। अब उसने जब काम स्टार्ट करवाया तो क्या हुआ, वहां 15 दिनों के अंदर सिर्फ आधा काम कंप्लीट हुआ है। काम होना चाहिए था ज्यादा, बट हुआ आधा। अब भाई इसने तो वहां पर बोल रखा है कि मैं आपको 20 दिन के अंदर काम कंप्लीट करके दे दूंगा, तो यानी कि सिर्फ कुछ वर्कर को और ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ कितने वर्कर ये और ऐड करे जिससे कि सारा काम ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, M1 D1 T1 अपॉन में W1, M2 D2 T2 अपॉन में W2। इसका मतलब क्या है, कुछ में कितने दिन तक कितने घंटे काम करते हैं तो कुछ काम कंप्लीट होता है। अब कितने मैन कितने दिन तक कितने घंटे काम करें कि W2 काम कंप्लीट हो जाए। तो देखो सवाल में क्या बोला गया, स्टार्टिंग में हमारे पास 150 वर्कर थे, 15 दिन तक काम करते हैं, टाइम नहीं दे रखा, हमने टी छोड़ दिया। कितना काम कंप्लीट हुआ, आधा, यानी कि 1/2W हो चुका। तो भाई अब कितने वर्कर और चाहिए, अब भाई 150 तो थे, हमने एक्स और ऐड कर लिए। कितने दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, मतलब 20 दिन में करना था, तो 5 दिन बचे हैं, टाइम 3 घंटे काम कर रहे हैं। कितना काम करना बाकी है, 1/2, तो 1/2W से 1/2W कट गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, टी से ये टी कट गया, 5 के डल में 1 पर, ये 3 पर, तो कितना आ गया, यहां पर कितना बच रहा है, तो 150 आ जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 450 माइनस 150, ये बचा एक्स, कितना बचा 300, यानी कि उसे 300 वर्कर को और लाना पड़ेगा जिससे उसका काम ऑन टाइम कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हमारे सीयूटी के अंदर जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है उसमें इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है, इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके वो करते रहना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। ओके बाय बच्चों।